हम आपके लिए ट्रेडिशनल हर्ब्स पे एक वीडियोस की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद त्रिफला। त्रिफला एक ऐसा फॉर्मूला है जो ट्रेडिशनली हर एक घर में होता था, लेकिन अभी हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमलकी, विबिटकी एंड हरितकी। अगर आप आंवला खाकर उसके ऊपर से पानी पीते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा स्वीट फील होता है। आंवला में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से ये गैस और ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। विबिटकी या बहेड़ा की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, स्पेशली शुगर के लिए बहुत हेल्पफुल है। तीसरा कंपोनेंट है हरितकी या हरड़। हरड़ हमारे बाउल मूवमेंट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से मोशन पास करने में इजी होता है और कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको लेने का सही तरीका क्या है? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आप ओबीज हैं, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है या फिर आपको शुगर है, तो आप इसको सुबह सुबह खाली पेट लीजिए गर्म पानी के साथ। और अगर आप त्रिफला कॉन्स्टिपेशन के लिए ले रहे हैं तो इसके लिए सही टाइम है शाम को 6 से 7 के आसपास, थोड़े गर्म दूध के साथ। सो लेट्स ब्रिंग बैक अमलकी, हरितकी एंड विबिटकी। हमारे हर्ब सीरीज में सेकंड है तुलसी। तुलसी एक ऐसा हर्ब जिसे हमारे पूर्वज रोज पूजा किया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इससे अच्छा एंटीवायरल कोई नहीं है। आपको पता है तुलसी को विष्णु प्रिया भी बोलते हैं। अगर आप तुलसी का रोज सेवन करेंगे तो आप खुद ही ये नोटिस करेंगे कि आप कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि तुलसी हमारे नोज से लेकर हमारे चेस्ट तक हमारी अपर बॉडी की हेल्थ को इंश्योर करता है। लेकिन आयुर्वेदा में कॉम्बिनेशंस या फॉर्मूला बहुत मैटर करता है। अगर आप तुलसी को मुलाठी और वसाका के साथ लेते हैं तो इसका फायदा 10 गुना हो जाता है। वसाका जो कि हमारे कफ को कम करता है और डीप ब्रीदिंग में हेल्प करता है, और मुलाठी जो कि शीतल होती है वो हमारे एयरवेज को क्लियर करती है और सूखी खांसी और पुरानी से पुरानी खांसी तक को ठीक करने की इसमें क्षमता होती है। किस तरह से लेना चाहिए? आप तुलसी को मोटी सौंफ, इलायची के साथ पीसकर गर्म दूध के साथ में ले सकते हैं। और अभी तो वैसे भी कोविड फिर से बढ़ने लगा है, तो इट इज अ मस्ट इन योर डेली रूटीन, डोंट फॉरगेट इट। हमारी हर्ब रेंज में जो नेक्स्ट हर्ब है वो उन लोगों के लिए है जिनका शुगर बॉर्डर लाइन पर है, या फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज था, जिसकी वजह से हाई चांसेस है उनको भी डायबिटीज होने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट हर्ब है कॉम्बिनेशन ऑफ मधुनाशिनी, तवक एंड शुंठी। मधुनाशिनी को गुड़मार भी कहा जाता है। ये बहुत ही बिटर होती है टेस्ट में। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी को डायबिटीज थी, तो उस टाइम शिव जी ने गणेश जी के लिए इस को चुना था। फर्क इतना है कि उस टाइम पे डायग्नोसिस नहीं थी। शुगर इज रिलेटेड टू फैट मेटाबॉलिज्म और मधुनाशिनी हमारे फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। सेकेंड थिंग इज डाइजेशन। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। सारी डिसीजेज होती है जब हमारी डाइजेस्टिव फायर यानी कि जो हमारी अग्नि है वो कम हो जाती है, और उस अग्नि को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ड्राई जिंजर या शुंठी, जिसे हम सॉल्ट भी बोलते हैं। और तीसरा हर्ब है त्वक या दालचीनी। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। सो दिस कॉम्बिनेशन इज अ मस्ट इफ यू आर प्रोन टू डायबिटीज। टेक इट टुडे। हमारा अगला ट्रेडिशनल हर्ब है अश्वगंधा। अश्व यानी हॉर्स, गंध मीन्स स्मेल, बट इट डजंट ओनली स्मेल लाइक हॉर्स, इट आल्सो गिव्स यू पावर लाइक हॉर्स एंड स्ट्रेंथ लाइक हॉर्स। अगर आपको लेग्स में क्रैम्प्स रहते हैं या पेन रहता है तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूलने की प्रॉब्लम है, आप बहुत छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, तो अश्वगंधा बहुत अच्छा है। अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली अश्वगंधा यूज करनी चाहिए। ये आपकी नर्व स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपकी ब्रेन पावर को भी बढ़ाएगा। अश्वगंधा आपका स्टेमिना बढ़ाता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। इसके अलावा अश्वगंधा और अर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। बेस्ट बेनिफिट होता है अश्वगंधा का अगर आप इसको मिल्क के साथ लेते हैं रात को सोने से पहले। और अश्वगंधा जिन लोगों का बीपी हाई रहता है या फिर बहुत एग्रेसिव है नेचर में, उनको अश्वगंधा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कूल और काम नेचर के हैं तो आप अश्वगंधा ले सकते हैं। तो इस हर्ब सीरीज में हमारा लास्ट हर्ब है ब्राह्मी।
ब्राह्मी सबसे बेस्ट हर्ब है कंसंट्रेशन पावर के लिए। ब्राह्मी आपका कंसंट्रेशन, फोकस और ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाता है। इवन किड्स जिनका ग्रास्पिंग पावर कम होता है और वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, आप उनको भी ब्राह्मी दे सकते हैं। उनको आप ब्राह्मी घी के साथ चूरा करके दे सकते हैं। इसके अलावा फॉर फीमेल्स जिनको रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब स्लीप रहती है, ब्राह्मी उनके लिए भी नींद में हेल्प करता है। अगर आप ब्राह्मी को अश्वगंधा के साथ लेते हैं तो ये 10 से 15 दिन में आपकी स्लीपिंग पिल्स को भी रिप्लेस कर सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, बहुत बेचैनी रहती है, डिप्रेशन है, तो भी ब्राह्मी आपको इसमें हेल्प करेगा। बच्चों के लिए अगर बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं और खाना नहीं खाते हैं तो आप उनको ब्राह्मी दे सकते हैं। वो उनकी भूख बढ़ाने में और उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। और थायराइड के लिए भी जिनका T3 और T4 लेवल स्लाइटली एलिवेटेड है, वो भी ब्राह्मी को ले सकते हैं। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल हर्ब सीरीज। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टे ट्यून टू आवर पेज एंड फॉलो आवर पेज हीलिंग इंडिया फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू।